अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देखो, हमें क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम इस वाले पॉइंट को 1,2 को एंड 3,6 को ज्वाइन कर दें तो जो हमारी ये लाइन बनती है ना, इसकी हमें इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले गाइस मैं आपको बेसिक वाले कंसेप्ट से इक्वेशन निकालनी सिखाऊंगा, उसके बाद यूजिंग डिटर्मिनेंट सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपको बेसिक वाले कंसेप्ट से इक्वेशन निकालनी आ गई तो यूजिंग डिटर्मिनेंट से बहुत इजी हो जाएगा। गाइस याद करो, क्लास 11th में हम ये कंसेप्ट पढ़ते थे। जिसको याद है ना बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है मैं समझा भी दूंगा, टेंशन मत लेना। हमारा कंसेप्ट क्या था? जब भी किसी भी लाइन के हमें दो पासिंग पॉइंट दिए होते हैं तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू होती थी हमारी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। जब भी हमें किसी भी लाइन के दो पासिंग पॉइंट्स दिए होते थे, जैसे मान लेते हैं कोई जनरल लाइन ले लेते हैं, ये हमारी कोई लाइन है, इसका एक पॉइंट हमें x1 y1 दिया हुआ है, एक पॉइंट हमें x2 y2 दिया हुआ है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हमारी ये होती थी, जनरल इक्वेशन होती है ये किसी भी लाइन की जब उसके दो पासिंग पॉइंट दिए हो। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या होता है? हमारा स्लोप होता है। m हम ऐसे निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप होता है। जैसे देखो, अब जो हमारी ये वाली क्वेश्चन में लाइन थी, इसकी इक्वेशन निकाल के दिखाता हूं मैं इस वाले फॉर्मूले से, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करके जो हमें क्वेश्चन में लाइन दी हुई है ना, इसकी इक्वेशन निकालते हैं। मतलब कि ये वाली लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं मैं। देखो क्या आ जाएगी, इस वाले पॉइंट को मैं x1 y1 ले लेता हूं, इस वाले पॉइंट को x2 y2 ले लेता हूं। किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी होती है। अब देखो यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में, y1 x1 की एंड m की वैल्यू यहां से निकाल देंगे हम। सबसे पहले m की वैल्यू निकाल देते हैं। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? y2 माइनस y1। y2 क्या है हमारा 6 माइनस y1 क्या है हमारा 2 अपॉन में x2 क्या है हमारा 3, x1 क्या है हमारा 1। क्या आ गया? 4/2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स m की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। y ऐसे कैसी माइनस y1 क्या है हमारा 2 इज इक्वल टू m क्या है हमारा 2। देन x ऐसे कैसी माइनस x1 क्या है हमारा 1। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी? y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये वाला माइनस 2 से ये वाला माइनस 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हमारा 2x आ गया। ये हमारी इक्वेशन आ गई इस लाइन की। एंड गाइस जो हमारा ये एक्स वाई था ना, ये जो हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई क्या होता है? कोई भी जनरल पॉइंट होता है। ये जो हमारी लाइन है ना, इस लाइन को, पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्स कॉमा वाई। कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये हमारा कोई जनरल पॉइंट होता है जो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स वाई को हम ऐसे कैसे रखते हैं? सारी जगह हमने वैल्यू डाल दी x1 y1 की एंड m की, तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई? y इज इक्वल टू 2x। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का विदाउट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब हम क्या करेंगे? विद यूजिंग डिटर्मिनेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो अब हम यूजिंग डिटर्मिनेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसको मैं इधर रख देता हूं ताकि आपको साथ साथ दिखे भी है जो मैंने किया है। आंसर फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है हमें इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही है, उस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। 1,2 3,6। अब देखो इस लाइन की मैं इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं। देखो गाइस, अगर मुझे किसी भी लाइन के 3 पॉइंट्स पता हो, ये वाले, ये वाला और ये वाला कोई भी पॉइंट पता हो, तो मैं क्या करूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0 रख दूंगा। क्योंकि मुझे पता है जब भी हमारी कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं
तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल दूंगा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगा के, जो मुझे डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पता है 1/2 ये वाला x1 y1 1 x2 y2 फिर 1 फिर x3 y3 फिर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, तो मेरी कोई ना कोई इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे करूंगा। अब देखो चक्कर क्या है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो तीसरा पॉइंट मैं कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूं जो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करे। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक्स वाई ले लेता हूँ, पॉइंट एक्स कोमा वाई, ये वाला पॉइंट पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, देखो अभी आपको समझ आएगा, टेंशन मत लेना, एक एक चीज समझ आएगी। मैंने ये वाला पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल दूंगा, वो इज इक्वल टू 0 चलता रहेगा, फिर मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा क्या हमारा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये क्या है हमारा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू डाल दो, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 किसी को भी x3 y3 ले लो, जो आपका मन करे। जैसे मैं इसको x1 y1 ले लेता हूं, इसको x2 y2 ले लेता हूं, इसको x3 y3 ले लेता हूं, डाल दो 1 2 1 x y 1 3 6 1 इज इक्वल टू 0 1/2। अब इसको सॉल्व करो, एक्सपेंड कर दो ये वाले डिटर्मिनेंट को, क्या आ जाएगा 1/2 ऐसे कैसी, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर देता हूं, कॉलम 1 ही एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, यहां पे लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 कर देते हैं 1/2 बाहर ऐसे कैसे ही, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट क्या है 1, देन 1 को ध्यान से देखो, 1 कौन सी रो में है, इस वाली रो में है एंड इस वाले कॉलम में है, तो डिटर्मिनेंट में हमारे कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये चारों जो बचे हुए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन आएगा y1 6 1, ठीक है। देन नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आ जाओ x के आगे नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि हमारे इस वाले कॉलम में प्लस माइनस प्लस चलता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन चलेगा -x, देन डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। अब x को देखो कौन सी रो में है, इस वाली रो में है एंड इस वाले कॉलम में, एलिमेंट्स कौन से बचे, देखो ना x जो है हमारा इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में, बचे एलिमेंट्स कौन से 2 1 6 1, उनको यहाँ पे लिख दो, दैट्स इट। देन नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा कॉलम 1 का 3, देन प्लस का 3, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, डिटर्मिनेंट में एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, 3 को देखो इस वाली रो में, इस रो में एंड इस कॉलम में, एलिमेंट कौन से बचे, ये चारों, इन चारों को यहां पे डाल दो बस 2 1 y1। अब इनको ओपन करो, क्या आंसर आ जाएगा 1/2 y -6 हो जाएगा, ये 1 तो मल्टीप्लाई करो वही आंसर आएगा, तो y -6 रह गया यहाँ पे हमारा, इनटू में 1 यहाँ पे लिखना है लिख दो, आपकी मर्जी है। देन x ऐसे का ऐसे ही, ये कितना आ जाएगा 2 -6, ठीक है। देन प्लस 3 2 -y, इतना हमारा आ गया, सबको समझ आ गया, और साथ में हमारा क्या चल रहा है इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ये हमारा ऊपर से इज इक्वल टू 0 चल रहा है ना, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं बस मैं, क्या करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई करा देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में x को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 3 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, फिर जो जो कटेगा उसको काट देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये कर रहा हूँ 1/2, देन y -6 ऐसे कैसे रखा, ये वाला y -6 मैंने ऐसे कैसे रखा, देन x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या देगा माइनस का 2x प्लस का 6x, माइनस का 2x प्लस का 6x, देन प्लस का 3 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 - 3y, प्लस का 6 माइनस का 3y, बाहर इज इक्वल टू 0 चल रहा है।
बस अब इसको सॉल्व कर दो। +6 से ये -6 कट जाएगा, काट दो। -6 +6 कट गया, बचा क्या हमारा y -3y माइनस का 2y हो जाएगा। ये -2x + 6x प्लस का 4x हो जाएगा। ये बाहर 1/2 चल रहा है = 0। अब 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, -2y + 4x = 0 × 2 = 0। देन निकाल दो बस। अब क्या आ गया, -2y + 4x = 0। -2y को इस साइड ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। 4x = -2y इस साइड जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। अब इस 2 से ये 4 को काट दो, कितना आ गया, y = 2x हो जाएगा। ये इस 2 से मैंने इस 4 को काट दिया, 2 2 जा, तो y = 2x हमारा आंसर आ गया। y = 2x, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। देख लो, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था उससे भी हमने y = 2x ही निकाली थी इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड यूजिंग डिटर्मिनेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी y = 2x ही आई है। दैट्स इट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं 3,1 9,3। कह रहे हैं उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है अब हमें। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट ले लूंगा। जनरल पॉइंट जैसे मैं x, y ले लेता हूं। मैं जनरल पॉइंट इसलिए लेता हूं क्योंकि जब भी देखो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं ना, 3 कोने होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे 3 वर्टिसेस चाहिए होते हैं। तभी तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = हमारा जैसे होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तभी तो मैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू डालूंगा। अगर मुझे 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं, जैसे एक ये वाला और एक ये वाला, तो मैं यहाँ पे बताओ क्या डालूंगा। एक जगह मैं x1 y1 डाल दूंगा, एक जगह मैं x2 y2 डाल दूंगा, फिर x3 y3 की जगह क्या डालूंगा बताओ, कुछ नहीं डालूंगा। तो फिर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0 जो मेरा है उससे इक्वेशन आएगी नहीं। इसलिए मैं थर्ड वाला कोऑर्डिनेट भी लेता हूँ, कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूँ जो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है x, y। समझो। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह ये वाली सारी वैल्यूज डाल देंगे। ये वाली वैल्यू x1 y1 ले ली, जैसे मैंने दूसरा पेन ले लेता हूँ। ये वाली वैल्यू x1 y1 ले ली, ये वाली x2 y2 ले ली, ये वाली x3 y3 ले ली। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए ही होते हैं। अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का कुछ नहीं कर सकते। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, उसको = 0 रख देंगे, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। डाल दो 1/2 x1 y1 की जगह 3 1 डाल दो, x2 y2 की जगह xy डाल दो, x3 y3 की जगह 9 3 डाल दो, 1 1 1 = क्या है हमारा 0। अब इसको एक्सपेंड कर दो, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंड कर दो, क्या आ जाएगा 1/2 3 ऐसे कैसी। देन डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, 3 इस वाली रो में है, इस वाले कॉलम में है। बचे एलिमेंट्स कौन से, ये y1 3 1 बचा। देन माइनस का x हो जाएगा। देन डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, x इस वाली रो में है, इस वाले कॉलम में है। एलिमेंट्स कौन से बचे 1 1 3 1 लिख दिया। देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 9, उसके साथ हमने डिटर्मिनेंट लगाया, 9 इस रो में है एंड इस कॉलम में है। एलिमेंट्स ये चारों बचे 1 1 y1 यहाँ पे लिख दिया। इसको बस अब सॉल्व कर दो, = 0 चल रहा है, = 0 भी लिख दो, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। 3 बार ऐसे कैसी y -3 हो जाएगा ये। देन ये क्या हो जाएगा -x 1 -3, देन प्लस का 9 1 -y = 0। सॉल्व कर दो इसको बस, अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। 3y -9 -x + 3x प्लस का 9 माइनस का 9y = 0। देख लो जो जो कट रहा है उसको काट दो। ये 9 से ये 9 गया, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। -9y + 3y माइनस का 6y हो गया,
माइनस एक्स प्लस 3x प्लस का 2x हो गया, बाहर हमारा 1/2 भी चल रहा है, इज इक्वल टू 0। 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं, इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। ओके, तो -6y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। -6y को इस साइड ले जाते हैं, 2x इज इक्वल टू 6y, 2 3 जा, तो x इज इक्वल टू 3y हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, 100% राइट है। अगर जिस बच्चे को पीछे बुक से आंसर मिलाना है तो बुक वालों ने क्या किया, इस 3y को इस साइड ले गए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 लिख दिया। बात तो सेम ही है, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, 100% राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी सही है। दैट्स इट, क्वेश्चन 4th हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 3rd के जैसा ही है, कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट्स, एंड ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन है ये दिस एंड दिस। हमें कह रहे हैं के की वैल्यू बताओ क्या होगी, कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें 2, -6, 5, 4, देन k, 4, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट्स। k की वैल्यू निकाल देंगे, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, इसको c। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। जो भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा उसको इसके इक्वल रख देंगे, फिर हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी को भी लेट कर लो, जो आपका मन करे उसको लेट कर लो। x1 y1 x2 y2 x3 y3 मैंने इसको मान लिया, डाल दो बस इस वाले फॉर्मूले में हमारे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 क्या हमारा 2 -6, देन 1 ऐसे कैसी, x2 y2 क्या है 5 4, 1 ऐसे कैसी, x3 y3 हमारा k4, 1 ऐसे कैसी। अब इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, देन कर दो इसको एक्सपेंड, कॉलम 1 क्या हमारा ये, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, बस ये वाला एलिमेंट हमारा नेगेटिव होगा, 1/2 बार ऐसे का ऐसे ही। पहला एलिमेंट क्या है कॉलम 1 का 2 को ऐसे कैसे लिखा, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, 2 को देखो कौन सी रो में एंड कौन से कॉलम में है, इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में है, तो एलिमेंट्स कौन से बचे, ये चारों, इन चारों को यहाँ पे डाल दो, 4 1 4 1। देन नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाओ, कॉलम 1 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5 के आगे माइनस आएगा तो माइनस का 5 हो गया, देन फिर डिटर्मिनेंट का साइन लगा दो, 5 को देखो इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में, इस रो में एंड इस वाले कॉलम में एलिमेंट्स कौन से बचे, -6 1 4 1, उसको यहाँ पे लिख दो। दैट्स इट। कॉलम 1 का थर्ड एलिमेंट क्या है के, प्लस के लिखा, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, के को देखो इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में एलिमेंट्स कौन से बचे, ये चारों, उसको यहाँ पे लिख दो, -6 1 4 1। बस अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा 1/2 बार ऐसे का ऐसे ही, 2 ऐसे का ऐसे ही, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, तो मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो गया 0, देन माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा -6 -4, देन प्लस के, -6 -4। सॉल्व कर दो इसको, 1/2 ये हो जाएगा 0, देन -5 इंटू -10 कितना हो जाएगा प्लस का 50, देन प्लस के इंटू में -10 क्या हो जाएगा -10 के, यहाँ पे 0 लिखना है लिख दो, मर्जी आपकी। देन बस अब इसको सॉल्व करो,
क्या आएगा, 50 माइनस 10 के मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं अब ऊपर। 50 माइनस 10 के मल्टीप्लाई बाय है 1/2, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा 25 माइनस 5k। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमारा आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 35 स्क्वायर यूनिट्स। हमने क्वेश्चन थर्ड में जैसे किया है वैसे ही करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है 35 स्क्वायर यूनिट्स, इट मीन्स हम प्लस माइनस लगाएंगे 35। और इस चीज का मैंने आपको रीजन क्वेश्चन थर्ड में अच्छे से दे दिया है। क्वेश्चन थर्ड जिसने अच्छे से किया है मेरे से, उसको ये चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लस माइनस में। 25 माइनस 5k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। देन सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू ले लो, फिर माइनस वाली वैल्यू ले लेना, सॉल्व कर दो। 25 माइनस 5k इज इक्वल टू 35। देन फिर यहां पे ले लेते हैं 25 माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 35। दोनों से सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस 5k इज इक्वल टू 35 माइनस 25 माइनस 5k इज इक्वल टू 10k इज इक्वल टू माइनस का 2। एक हमारी वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू यहां से निकाल दो, माइनस 5k इज इक्वल टू, ये माइनस का 35 होगा ना, मैंने गलती से k लिख दिया, ऐसी ऐसी गलती हो जाती है बताओ कभी बार। माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस का 35, 25 इस साइड जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 60 हो गया ये। माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू क्या आ गया 12। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। अब देख लो कौन सा पार्ट सही है। k की वैल्यू -2 एंड 12 आ रही है, तो -2 एंड 12 कहाँ पे है, -2 एंड ये -12 है, -2 12 यहाँ पे है, तो डी पार्ट हमारा करेक्ट है। दैट्स इट, क्वेश्चन 5th पे हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.3 होगी हमारी पूरी कंप्लीट। एंड गाइस, जिसको भी मेरी ये वीडियोस के सारे नोट्स चाहिए ना, जितने भी मेरे सारे नोट्स हैं, तो क्या करो, आपको अगर ये सारे नोट्स चाहिए तब क्या करो, गूगल पे जाओ और लिखो www.subjectteacher.in, पूरे सेम टू सेम स्पेलिंग लिखना, कहीं भी स्पेस मत देना। www.subjectteacher.in, कहीं भी स्पेस मत देना। जब आप ये वाली वेबसाइट खोलोगे तो राइट साइड में ना एक ऑप्शन आएगा, मेन्यू लिखा होगा, उस मेन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही मेन्यू पे क्लिक करोगे एक ऑप्शन आ जाएगा, बहुत सारी लिस्ट खुल जाएगी। जब आप मेन्यू पे क्लिक करोगे ना बहुत सारी लिस्ट खुल जाएगी, वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्लास 12th के नोट्स का भी, ऐसे लिखा होगा एनसीईआरटी नोट्स क्लास 12th, या लिखा होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12th। उस पर क्लिक कर देना, आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो। दैट्स इट, एक्सरसाइज 4.3 होगी हमारी कंप्लीट।